देखो कॉनकेव मिरर कैसे होता है, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके का कुछ कॉनकेव मिरर होता है आपका। ये होता है पोल M1 M2 और ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, ये जिस स्फीयर से कट करके निकाला जाता है उस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। P से C तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और F और P के बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। लेंथ ऑलवेज काउंट फ्रॉम पोल, ठीक है। और एक सबसे बड़ा रोल है जहां जो इस पे सबसे ज्यादा वर्क करेगा वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है विच जॉइंट टू पॉइंट C एंड P, और इस पूरे के पूरे लाइन ऑफ एक्शन को जितना भी आप जहां तक बढ़ाते चले जाओगे सब इसका एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट और ये प्रिंसिपल एक्सिस का पूरा रोल होगा। ये चीज जानना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये पूरा का पूरा लाइन ऑफ एक्शन जो C और P को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ये पूरा डॉट डॉट डॉट, ये इसके सामने इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाते जाओ सब प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब हम इसको हटा रहे हैं। अब हेडिंग लगाएं आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव मिरर, ये आप कह सकते हो रूल्स टू ड्रा images by concave mirror. Characteristics of concave mirror और rules to draw images by concave mirror. देखो पहला फर्स्ट ये है कॉनकेव मिरर, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बस नोट करते रहे मेरे साथ, हाथ और माइंड दोनों आप यूज करते रहे साथ में। C, F और P। तो पहला रूल ये होता है कि देखो केव के तरीके से है, तो केव में जैसे लॉइन आता है लेकिन यहां पर हमको रे ऑफ लाइट लेके आना है, तो रे ऑफ लाइट चार तरीके से आएगी। पहला देखो पहला व्हेन रे ऑफ लाइट, और सारी की सारी लाइट जो आएगी वो इंफिनिटी से आती हुई आप कंसिडर करेंगे, सारी की सारी लाइट, क्योंकि बाहर से आएगी तो सारी की सारी लाइट आपको इंफिनिटी से कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। पहला देखो व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम द फोकस, इसको बोल सकते हो I1 और इसको बोल सकते हो R1। देखो व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल आई, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस और पास फ्रॉम द फोकस, ये हो गया पहला। दूसरा देखो फिर से वही करेंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड देखो क्या है, अब मान लो कि लाइट इंफिनिटी से आ रही है फोकस से होके, एकदम सीधी बनाएंगे। व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स टू द फोकस ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
ये है सेकंड रूल, इंसिडेंट रे फर्स्ट, इसको बोल देंगे हम आर रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट। मतलब अगर कोई रे फोकस से आई है और फोकस से आने के बाद मिरर पे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, स्ट्राइक करेगी, लड़ेगी, और लड़ने के बाद जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब रे अगर पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी और फोकस से आई है तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तीसरा देखो, पोल, ये मिरर है M1 M2, ये सेंटर है, सेंटर आपको पता ही है, ये सेंटर मीन सेंटर अब यहाँ पे जो सेंटर होगा स्फीयर का जो सेंटर है, यहाँ पर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। अब तीसरे तरीके से रे आएगी, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आई और फोकस से आने के बाद उसी पाथ पर वापस चली जाती है, मीन्स व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक इन ओन पाथ, अपने ही पाथ से वापस चले जाएगी। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे यहां पर रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट। अगला देखो, एक और केस है, चौथा केस। बस यही चार तरीके अगर आपको पता चल गए ना, अभी इमेज फॉर्मेशन आप बिल्कुल फटाफट कर लेंगे। फोकस, फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस है कि अगर कोई रे पोल पे आई तो जितने एंगल ऑफ डेविएशन से आएगी उसी एंगल ऑफ डेविएशन से निकल जाएगी। मतलब मान लो ये यहां पर ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो हमेशा नॉर्मल के तरीके से काम करता है। ठीक है, प्लेन मिरर में देखा ना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड बोथ आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो ये दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब चौथे केस में है कि अगर कोई रे आई पोल पे स्ट्राइक करी तो जितने एंगल से आएगी उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी। समझ में आ गया ना, ये है इसका केस। मतलब अगर रे पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आई है तो पैरेलल जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वापस चली जाएगी, अगर पोल पे आई है तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। ये है, अब इन्हीं के हेल्प से हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन।